अगर उस चीज़ की ज़रूरत हुआ तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाय द वे उसको उस चीज़ की ज़रूरत ना हो तो वो वस्तु हमें मिलेगी नहीं। इस चीज़ को समझने के लिए एक नॉर्मल सा मैं एग्जाम्पल आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि ये समस्या क्या है, ये प्रॉब्लम क्या है डबल कोइंसिडेंट का। कि एक व्यक्ति को नदी पार करना था। वो व्यक्ति नाविक के पास जाता है और वो किसान होता है, उसके पास चावल होते हैं। तो जा कर के नाविक के पास ये कह रहा है कि आप मुझे नदी पार करा दो और मेरे से चावल ले लो। लेकिन नाविक कह रहा है कि नहीं, मुझे चावल की आवश्यकता नहीं है, मैं चावल मेरे पास बहुत पहले से ही है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे एक लोहे की कील की आवश्यकता है। आप मुझे एक कील दे दें और मैं आपको नदी पार करा दूंगा। अब उस जिस व्यक्ति को नदी पार करना था, अब कील कहाँ मिलेगा? लुहार के पास मिलेगा। फिर वो लुहार के पास जाता है और इसके बाद वो कहता है कि अब चावल ले लो, मुझे कील दे दो। वो व्यक्ति लुहार कहता है कि नहीं जी, मुझे चावल की आवश्यकता नहीं है, मुझे कोयले की आवश्यकता है, क्योंकि मुझे आग में कि लोहे को तपा करके बनाना होता है। तो आप मुझे कोयले ला कर दे दो, मैं आपको कील दे दूंगा। अब वो व्यक्ति कोयले वाले के पास जाता है। कोयला वाला कहता है कि नहीं जी, हमारे पास तो चावल है, कोयले के खानों में हमें जूते की आवश्यकता होती है, आप मुझे जूते दे दो और चावल ले लो। इस तरह से वो व्यक्ति पता नहीं कितने जगह जाता है और कितने समय उसका नष्ट हो रहा है। लास्ट में जाकर के वो इंसान मिलता है उसको जो कि चावल लेकर के वो वस्तु देता है, और फिर वो धीरे धीरे एक्सचेंज करते करते नाविक के पास आता है और नाविक को कील लेता है और फिर जाकर के नदी को पार करता है। तो पहले ये सबसे बड़ी समस्या थी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कि जो आवश्यकता मुझे है और जिसके पास मैं जा रहा हूँ उसको मेरे पास जो वस्तु है उसकी आवश्यकता है, ऐसा मिलना असंभव था। तो ये समस्या को दूर करने के लिए मनी का, कहने का मतलब कि निर्माण हुआ, मनी आई। सेकंड है सेकंड आपका है लैक ऑफ अ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ अ कॉमन यूनिट ऑफ अ वैल्यू, इसका मतलब है कि मूल्य के एक सामान्य इकाई का अभाव। मूल्य की एक सामान्य इकाई का अभाव के अर्थात हम किसी चीज को, आज आपसे हम पूछें कि आपके कार का मूल्य क्या है, तब सीधे कहोगे 5 लाख रुपए। मोटरसाइकिल का मूल्य क्या है, सीधे कहोगे 80,000 रुपये। लेकिन पहले हम उसको, हमारे पास यूनिट नहीं थी, इकाई नहीं थी। उस स्थिति में हमें क्या करना पड़ता था? अब हम आपसे कहें एक भैंस के बदले कितने चावल, एक घोड़े के बदले कितने हाथी, तो इस चीज को हम नहीं कर पाते थे। कोई हमारे पास यूनिट ऐसी नहीं थी, कॉमन यूनिट, जिसमें हम सभी वस्तु को कन्वर्ट करके एक्सचेंज कर सके। बार्टर सिस्टम, ये प्रॉब्लम आई। इसके बाद थर्ड जो प्रॉब्लम हमारे पास आई वो है डिफिकल्टी ऑफ फीचर पेमेंट। और इसको दूसरे रूप में आप कह सकते हो कि कंट्रैक्चुअल पेमेंट। कंट्रैक्चुअल पेमेंट का मतलब होता है ठेके का भुगतान। जब ठेका हम लेते हैं, अर्थात ठेके पे कोई काम देते हैं, जब हमारा ये वर्क पूरा कर दूँ आपको इतने पेमेंट कर देंगे। तो डिफ़िकल्टी ऑफ फीचर पेमेंट्स और कंट्रैक्चुअल पेमेंट्स का मतलब होता है भविष्य में किए जाने वाले या ठेके के भुगतानों में कठिनाई। अर्थात आज के डेट में हम यदि पेमेंट जॉब कर रहे हैं कहीं पर, तो हमें पेमेंट के रूप में
1 मंथ बाद पेमेंट इकट्ठे दे दिया जाता है। लेकिन पहले सिस्टम ऐसा नहीं, बार्टर सिस्टम था। मतलब वस्तु से वस्तु, अगर वस्तु इकट्ठे हमें मिल जाए 1 महीने के लिए तो वस्तुएं खराब हो सकती है। साथ ही साथ एक साथ हम भुगतान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक साथ भुगतान करते हैं, एक साथ हम पेमेंट करते हैं तो उस सिचुएशंस में वो वस्तुएं सारी बंदे के पास खराब हो जाएगी। तो ये भी एक समस्या थी। इसके बाद जो हमारा 4th पॉइंट है, 4th प्रॉब्लम जो है ड्रॉबैक्स, वो है डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, मतलब एक तो मूल्य संचय अर्थात बचत जिसको करते हैं, सेविंग कहते हैं, तथा मूल्य हस्तांतरण की कठिनाई। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है। वस्तुएं आपको पता है कि नस्वान होती है, बहुत जल्द समाप्त हो जाती है। हरी सब्जी हो या ऐसी कोई भी वस्तु हो, कुछ समय के पश्चात वो नष्ट होने लगती है, खराब होने लगती है। तो स्टोरेज करने में हमें समस्या थी। अगर किसी वस्तु को काफ़ी समय तक हम स्टोरेज करते हैं तो खराब हो जाएगी। साथ ही साथ स्टोरेज करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होगी, जो कि असंभव सा है। और दूसरी चीज़ ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, अगर एक जगह से दूसरे जगह हमें वो चीज़ भेजना हो वस्तु, तो उसमें भी समस्या है। आज के डेट में मनी जो है हम जितना मर्जी उतना ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना हो तो उसमें काफ़ी सारी दिक्कतें आती थी, क्योंकि पहले जो था हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, अर्थात यातायात सुविधाओं की कमी थी। तो इस वजह से ये समस्याएं हमारे पास, ये चारों बार्टर सिस्टम का ड्रॉबैक्स है। ये सारी परेशानियां हुई। वस्तु से जब वस्तु का हम एक्सचेंज करने लगे, गुड्स एक्सचेंज फॉर गुड्स, तो यहाँ पर ये सारी समस्या आने लगी। तो इस समस्या के समाधान करने के लिए पहला मैंने क्या बताया, हमारा वही चल रहा है कि एवोल्यूशंस ऑफ मनी। इट मीन्स उसकी किस तरह से विकास हुआ। तो सबसे पहला मनी जो था हमारा वस्तु ही थी। हम एक गुड्स को दूसरे गुड्स के साथ एक्सचेंज करते थे। तो जब प्रॉब्लम्स आई तो इसके बाद जो मनी का हमारा सेकंड रूप है, फर्स्ट तो बार्टर सिस्टम था आपका, और जो इसका सेकंड पार्ट आया वो है आपका सेकंड पार्ट जो है बार्टर सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स हमारे आई, तो जब आपके पास आया कमोडिटी मनी। अब कमोडिटी मनी जो क्या है बेटा, आज मैंने जो भी आप लोगों को पढ़ाया, यदि आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स करना ना भूलें। यदि आपको अच्छा लगा तो अगली बार मैं और कोशिश करूंगा और आपको ज़्यादा बताऊं, और आप लोग अपनी प्रॉब्लम मेरे व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम नंबर, जो कि मैंने बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ, 8909305376, 24/7 आवर्स आप लोगों को हर जहाँ तक हो सकता है फैसिलिटीज मैं दूंगा, क्योंकि मेरा टारगेट इस चैनल पर आने का एक ही है कि यदि आप साक्षर होगे तो देश साक्षर होगा। अब मेरा टारगेट यही है कि अब तक मैंने जो भी पढ़ाया, जो भी किया, उसका रिजल्ट
मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, मेरे स्टूडेंट्स बताते हैं। और मेरी कोशिश यही है कि मेरे 2 4 10 नहीं बल्कि काफ़ी स्टूडेंट्स हों, ताकि मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा और शिक्षा दे सकूं, जितना नॉलेज है उसमें और इजाफा कर सकूं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम से मैं आपको समझाऊंगा। इसलिए आप मेरा चैनल, मेरा वीडियो देखना बंद न करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।